तो स्टूडेंट्स एज हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या हाउ टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन टैली प्राइम। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं रिपोर्ट्स को डिस्कस करना चाहूं, रिपोर्ट्स क्या होती हैं? हमने जो वर्किंग की है आफ्टर दैट उसका कुछ ना कुछ हमारे को रिजल्ट मिलता है, तो वो रिजल्ट क्या है? रिपोर्ट्स। एज छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप स्कूल जाते थे, 1 साल तक पढ़ते थे, लास्ट में हमारे को क्या मिलता था? रिपोर्ट कार्ड। वो कार्ड जिसमें 1 साल का हमारा कच्चा चिट्ठा हमारे पेरेंट्स तक पहुंच जाता था कि हमने उसे 1 साल में कितनी पढ़ाई की है, कितनी शैतानियां की हैं, वो सारा रिकॉर्ड हमारे रिपोर्ट कार्ड में मिलता था। हमारे टीचर्स बताते थे कि भाई बच्चा 1 साल तक क्या कुछ करता रहा, उसका रिजल्ट अच्छा आया तो क्यों आया, बुरा आया तो क्यों था, है ना। तो वो हमारा एक रिपोर्ट कार्ड होता था। ऐसे ही जो टैली में हमने अभी तक वर्किंग किया है उससे हम कुछ अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। तो टैली हमारे को 2 रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है, बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड एमआईएस रिपोर्ट्स। आफ्टर दैट ढेर सारी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगी तो एमआईएस रिपोर्ट्स होंगी। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बात करूं तो ये वो रिपोर्ट्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को डिफाइन करती हैं या हमारी फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस को डिफाइन करती हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं फाइनेंशियली। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम डिस्कस करेंगे आज ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ये कुछ वो कॉमन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं जिसकी हमारे को डे टू डे नीड्स पड़ती रहती है। तो एज अवर फर्स्ट ट्रायल बैलेंस, तो स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस शो डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स इन ए लेजर। ट्रायल बैलेंस हमारे को सभी डेबिट और क्रेडिट डिस्प्ले करता है और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, चलो एक बार स्टेप्स देखते हैं कि हम अपना ट्रायल बैलेंस कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स गेटवे ऑफ टैली से मेरे को एक ऑप्शन दिखाई दिया यहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। अच्छा मैंने इसका एक शॉर्टकट बताया था, चलो आज शॉर्टकट से चलते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का शॉर्टकट क्या है? प्रेस डी फ्रॉम कीबोर्ड एंड वाओ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में फर्स्ट ही हमारे को दिखाई दिया ट्रायल बैलेंस एंड देन एंटर ऑन दिस ट्रायल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स ये हमारी ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट ओपन हो चुकी है जहां पे हमारे को डेबिट एंड क्रेडिट दिखाई देता है, टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट। इसको हम डिटेल्ड भी ले सकते हैं। डिटेल्ड के लिए शॉर्टकट हमारे पास Alt+ F5। देखिए ये हमारी डिटेल्ड स्टेटमेंट है जहां पे हर एक ग्रुप के अंडर हर एक लेजर आ चुका है। ठीक है, और इसको अगर कंसोलिडेटेड लेंगे तो अगेन Alt+ F5, या हम एक बोल सकते हैं एक शॉर्ट रिपोर्ट और एक हमारे लिए क्या है? डिटेल्ड रिपोर्ट है। देन अगर हम F5 करते हैं, F5 से हमारा क्या है? चेंज व्यू। चेंज व्यू में हमारा एक आता है ग्रुप वाइज, तो सेकंड आता है लेजर वाइज। ठीक है, ये देखिए ये आपका ग्रुप वाइज है तो ये आपका आ जाता है लेजर वाइज, जहां लाइक ओपनिंग स्टॉक है, AMCs है, आपका कैपिटल अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट है, ढेर सारे हमारे लेजर्स है। आफ्टर दैट F6 हमारे को मंथली स्टेटमेंट पे ले जाता है कि हम मंथली भी ओपन कर सकते हैं। लाइक ये हमारे अप्रैल से लेके मार्च तक फाइनेंशियल ईयर के टोटल मंथ्स आ जाते हैं। हमने जून मंथ में वर्किंग किया है तो जून मंथ के सामने हमारे को डेबिट और क्रेडिट साइड कुछ अमाउंट दिखाई देता, विजिबल है हमारे को। तो देन प्रेस ऑन दिस मंथ, तो ये देखिए ये कंप्लीट अगेन वही हमारी डिटेल्ड रिपोर्ट ओपन हो चुकी है जिसमें डेबिट, क्रेडिट एंड आफ्टर दैट उस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस हमारे को शो करता है कि हमारा क्या यहां पे क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर क्लोजिंग बैलेंस के बाद में एज सफिक्स भी बोल सकते हैं, प्रीफिक्स होता है पहले और सफिक्स होता है बाद में। तो एज सफिक्स अगर DR लगा हुआ है, DR का क्या मतलब है कि डेबिट साइड हमारी ज्यादा है, और अगर CR लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है। लाइक देखिए इधर आपका CR आ चुका है, इधर CR आ चुका है। ठीक है, तो देखिए सेल्स में हमारा डेबिट साइड कुछ नहीं है, 0 है,
लेकिन क्रेडिट साइड 2,36,300, तो यहां पे हमारा क्या लगा, क्रेडिट। अगेन इधर देखिए, इधर हमारा इन द मंथ ऑफ कौन सा मंथ है हमारा, जून महीने में 2,36,870 रुपए डेबिट है और क्रेडिट साइड आपका टोटल आज 1 मिनट, हाँ, एसबीआई अकाउंट में डेबिट साइड है 2,36,870 रुपए और क्रेडिट साइड है 5,42,400, लेकिन हमारा कुछ ओपनिंग बैलेंस भी मिलेगा, इसलिए हमारा यहां पे डेबिट आया। कि जो ओवरऑल है, ये तो देखिए सिर्फ जून की एंट्रीज आई कि जून के महीने में हमने क्या डेबिट किया क्या क्रेडिट किया, लेकिन जून से पहले कुछ ओपनिंग भी तो मिलेगा ना यहां पे। एज हमने स्टेट बैंक में फर्स्टली क्या डाला था, कैपिटल की एंट्री डाल दी थी, तो कुछ कैपिटल का अमाउंट हमारा रिमेनिंग है और कुछ हमारा डेबिट हो चुका है। आफ्टर दैट जो हमारा बैलेंस बचा 15,64,470 रुपए, ये डेबिट मतलब ये हमारा अभी प्लस में चला हुआ। एक और एग्जांपल लेंगे यहां पे, 1 मिनट, ये देखिए लाइक परचेज में चेक करते हैं। परचेज में हमने क्या देखा, यहां पे 1,93,500 रुपए डेबिट साइड है, तो क्रेडिट साइड है 7,200 रुपए, लेकिन हमारे को इधर क्या मिला, 1,86,300। ये हमारा एग्जैक्ट एग्जांपल है। एज हमारा परचेज में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, तो हमने जो भी वर्किंग किया है एज परचेज वो जून मंथ में ही किया, तो जून में हमने टोटल परचेज किया 1,93,500 का, जहां से हमने आउट क्या कर दिया है 7,200 का, जो क्रेडिट हमारा निकल गया। तो हमारे पास 1,86,300 का अभी क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन एस्केप से हम बैक आ जाते हैं अगेन गेटवे ऑफ टैली पे। देन नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन शॉर्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कई बार पी एंड एल अकाउंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पी एंड एल अकाउंट क्या कहलाएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कितने हमारे खर्चे रहे और कितनी हमारी इनकम रही है। ठीक है, दोनों को डिस्प्ले करेंगे, चेक करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से रिपोर्ट्स के अंदर ही मेरे को मिल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स शॉर्टकट क्या बना, प्रेस पी फ्रॉम कीबोर्ड, एंड हमने क्या देखा यहां पे पी एंड एल अकाउंट हमारा ओपन हो चुका है। चलो डिटेल्ड के लिए क्या शॉर्टकट है कमेंट में डालिए। ठीक है, ये देखिए हमारा डिटेल्ड आ चुका है, क्लियर है। एंड आफ्टर दैट अगेन हमारे को कंसोलिडेटेड देखना है, तो अगेन ऑल्ट प्लस F5। ठीक है, तो ऑल्ट F5 से हम डिटेल्ड या कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स हम चेक कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स अगर मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट में भी हम क्या बोल सकते हैं तो मेरे पास शॉर्टकट है F12 और यहां पे एक ऑप्शन मिला मेरे को शो ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए हमारी रिपोर्ट्स में ये ऑलरेडी यस है, आपके सिस्टम में ये नो मिलेगा लाइक दिस। तो अगर मैं इसको डिटेल्ड भी करता हूं तो मेरे को यहां पे कहीं ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई नहीं दिया है ना। तो स्टूडेंट्स यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को देखने के लिए या हम क्या करेंगे, यहां पे F12 कॉन्फ़िगरेशन और यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा हमारे को शो ग्रॉस प्रॉफिट, देन यस। ठीक है, एज मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैं जो हमारी सेटिंग्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसको साथ के साथ डिस्कस करता चलूंगा कि कहां पे कौन सा ऑप्शन हमारे को यस करना है। देन कंट्रोल प्लस ए से हमने सेव किया, तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ चुका है 1892 रुपए का। ठीक है, देन कंट्रोल H से हम चेंज व्यू करेंगे। व्यू हमारा क्या, वर्टिकल, ये देखिए अब ये हमारा क्या आ चुका है, वर्टिकल में। ठीक है, और अगेन अगर कंट्रोल H करेंगे तो क्या ऑप्शन मिला, हॉरिजॉन्टल। तो हमारे को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिस भी फॉर्मेट में चाहिए हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो मेरी रिपोर्ट इसको एज परसेंटेज भी देख सकते हैं। तो परसेंटेज के लिए अगेन फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के लिए शॉर्टकट हमारा F12 और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही मिला शो परसेंटेज, जो अभी मेरा नो है। नो को मैं अगर यस करता हूं एंड कंट्रोल प्लस ए से सेव, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हर एक ग्रुप या लेजर के बाद हमारा परसेंटेज आ चुका है।
तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट पे हमारे को परसेंटेज देखना कितना परसेंट प्रॉफिट चल रहा है, तो 0.22% के हम प्रॉफिट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से समझा पाया हूँगा। और इधर हमारे कुछ अदर ऑप्शंस भी आ जाते हैं, लाइक एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो, आपका क्लोजिंग बैलेंस की जिसका जीरो क्लोजिंग बैलेंस है उसको एक्सक्लूड करना या रखना है। ठीक है, तो जो मेन दो तीन पॉइंट्स थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे तो टैली में ढेर सारे पॉइंट्स हैं, ढेर सारी सेटिंग्स है, ऑप्शंस है, आगे फर्दर हम इनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। देन एस्केप से हम बैक चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर है। देन नेक्स्ट पार्ट इज बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट क्या क्या लगता है? बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल कि आपका बैलेंस शीट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट और पीरियड। कि जो बैलेंस शीट है ना वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन करता है किसी एक डेट या इन ए पीरियड, कि हम फाइनेंशियली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। फाइनेंशियली एग्जिस्ट या फाइनेंशियल पावर का मतलब है कि हमारे पास कितना पैसा है। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली से हम चलेंगे बैलेंस शीट पे एंड प्रेस बी फ्रॉम कीबोर्ड। तो स्टूडेंट्स, एक हमारा लाइबिलिटी साइड बनता है, तो एक हमारा एसेट साइड बनता है। डिटेल्ड के लिए अगेन हम ऑल्ट प्लस F5 करेंगे। ये हमारी डिटेल्ड स्टेटमेंट ओपन हो चुकी है। अच्छा स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट एक फॉर्मूले से क्रिएट किया जाता है या एक फॉर्मूले से क्रिएट करते हैं। गैस क्या फॉर्मूला हो सकता है? अकाउंट वाले स्टूडेंट्स को तो उम्मीद करता हूं पता होगा। चलो जिसको भी पता है कमेंट में डालिए, आप देखते हैं किस किस को पता है। चलो मैं बताता हूं। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कि हमेशा जो हमारी एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्विवेलेंट रहेंगे, और इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम अपनी बैलेंस शीट को रेडी करते हैं। लेकिन टैली हमारे को ऑटो क्रिएटेड रिपोर्ट्स देता है कि सिर्फ एंट्री पास ऑन करेंगे, सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगी। हमारे वर्किंग को बहुत स्मार्ट और इजी बना देता है। ठीक है, तो सेम चेंज व्यू कर कि देखते कंट्रोल प्लस H, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ मोड्स में हम चेक कर सकते हैं। देन अगेन F12 में हमारे को फिर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। मैं परसेंटेज शो करना चाहता हूं तो प्रेस Y एंड यस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एक मेन ऑप्शन हमारे को और मिल जाता है यहाँ पे, शो वर्टिकल बैलेंस शीट। इसको भी एक बार यस करके देखते हैं। ठीक है, एंड देन देखिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन से भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल किया और चेंज व्यू का भी ऑप्शन बताया था कंट्रोल H से, और ये देखिए हमारी परसेंटेज आ चुकी है यहाँ पे। अगेन फिर कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं और वर्टिकल को नो कर लेते हैं एंड देन यस। देखिए अगेन फिर हमारा आ चुका वर्टिकल में, एंड आप देखिए इधर आपकी परसेंटेज भी शो हो जाता है हमारे को। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक ऑप्शन और बच जाता है यहाँ पे कि हमारा वर्किंग कैपिटल शो नहीं हुआ। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल है डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, कि करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में जो हमारा डिफरेंस है वही हमारी क्या रहेगी? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलो वर्किंग ऑफ कैपिटल के लिए हम बेसिस ऑफ वैल्यूज में चलते हैं, और बेसिस ऑफ वैल्यूज का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी, और यहां एक ऑप्शन मिला इंक्लूड वर्किंग कैपिटल। स्लाइटली प्रेस Y, 1 मिनट एंड एंटर। ठीक है, एंड देन कंट्रोल प्लस A से यस। देखिए ये मेरी वर्किंग कैपिटल आ चुकी है, एक ऑप्शन अलग से ऐड हो चुका है वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, देन अगर मेरे को रिमूव करना है तो अगेन फिर कंट्रोल प्लस बी, बेसिस ऑफ वैल्यू, एंड देन अगेन एंटर एंड कंट्रोल प्लस ए। अब हमारी वर्किंग कैपिटल जा चुकी है यहां से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं हम 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे, ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो से क्या समझे? अमाउंट इन कैश और कैश इक्विवेलेंट एंटर्स और लीव्स आवर कंपनी, कि कैश या कैश के बराबर जो हमारी कंपनी में आएगा
या जाएगा, उसको हम कहां चेक करते हैं? कैश फ्लो में। चल स्टेप्स डिस्कस करते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। और यहां पे एक ऑप्शन मिला मेरे को कैश फ्लो, और कैश फ्लो का शॉर्टकट है सी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये मंथ वाइज हमारा कैश फ्लो आ चुका है। देन हम जिस भी मंथ का चेक करना चाहते हैं, प्रेस एंटर ऑन दिस मंथ। तो अभी हमारे पास जून मंथ में डाटा है, तो जून पे आके मैंने यस किया। तो स्टूडेंट्स ऑल्ट F5 से डिटेल्ड करता हूं, तो यहां पे दो ऑप्शन मिले, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो स्टूडेंट्स इनफ्लो का क्या मतलब है कि जो हमारे पास पैसा आएगा, और आउटफ्लो जो हमारा गया या जाएगा। ठीक है, इधर देखिए सन्ड्री डेटर्स है, तो इधर हमारे क्रेडिटर्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। देन आपका नेट इनफ्लो, नेट इनफ्लो क्या बताया? माइनस। माइनस इंडिकेट्स कि आउटफ्लो तो ज्यादा हो गया, हमारे खर्चे ज्यादा हैं और अर्निंग कम हुई है, पैसा कम आया, हमारे यहां से गया ज्यादा है। ठीक है, या मांगने वाले ज्यादा हैं, देने वाले कम हैं। इन शॉर्ट, नेगेटिव सिंबल इंडिकेट्स दैट आवर बिजनेस इज इन लॉस, कि हमारा बिजनेस घाटे में चला हुआ है। ठीक है, तो घाटे का तो हम काम करेंगे नहीं, मेहनत करेंगे, बिजनेस को प्रॉफिट में लेके आएंगे। देन F5 से हम डिटेल्ड या कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे एक ऑप्शन हमारे को मिला, ऑल्ट N, ऑटो कॉलम। आप अपनी रिपोर्ट को किस मॉडल में चेक करना चाहते, लाइक 4 वीक मंथ में, डेली, फोरनाइट, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली या ईयरली। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास एक ही महीने की एंट्री है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डेली का यूज कर लूं या मैं वीकली का। चलो पहले वीकली ट्राई करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट वीक में नो एंट्रीज, सेकंड में नो एंट्रीज, थर्ड वीक में हमारा वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये 13 जून से 19 जून तक का डाटा है, और ये मेरा 20 जून से 26 जून का डाटा है। मतलब मैं जैसे मेरे को अपनी रिपोर्ट्स चाहिए ना, जिस मोड में, मैं उस मोड में चेक कर सकता हूं। चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं, ऑल्ट N, और यहां पे मैं डालता हूं डेली। तो देखिए 1 जून का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 तक कोई डाटा नहीं। 17 जून को हमारी एंट्रीज आ जाती हैं, देन 18 को भी है, 19, 20 एंड आफ्टर दैट फिर नहीं है हमारे सिस्टम में एंट्रीज। तो देखिए हमने यहां से क्या चीज एनालाइज किया कि हम डेली, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, हर तरीके से अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एस्केप से हम बैक चलेंगे। देन नेक्स्ट इज फंड फ्लो, मूवमेंट ऑफ फंड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। हमारे फंड्स का क्या फ्लो चल रहा है? अभी तक हमने कैश का फ्लो देखा, तो एक बार हम फंड्स का फ्लो देखेंगे। अगेन स्टेप्स डिस्कस करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, तो प्रेस D फ्रॉम कीबोर्ड, एंड फंड फ्लोज के लिए प्रेस F फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फंड फ्लो आ चुका है। सेम हम मंथली रिपोर्ट को ओपन कर लेते हैं, तो फंड फ्लो में भी हम डिटेल लेके चलेंगे कि देखिए सोर्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, एंड देन इधर भी हम ऑल्ट N से चेक कर सकते हैं, लाइक हमने डेली चेक। 1 मिनट, हाँ जी, ठीक है, तो ऑल्ट N से ये देखिए हम डेली चेक कर चुके हैं। यहां से जाके हमारा 16 जून को कुछ वर्किंग स्टार्ट हुए एंड अप टू आफ्टर दैट फिर चलता रहा हमारा फंड्स फ्लो। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स ये ग्राफ हमारे को क्या दिखाता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर 0 से डाउन है तो हमारा नेगेटिव परफॉर्मेंस है, एंड आपका क्या मतलब है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि अप्रैल मंथ में हम पॉजिटिव थे, लेकिन जून में क्या गए? नेगेटिव जा रखे हैं। ठीक है, जिस मंथ लॉस चलेगा तो नेगेटिव में है, जिस मंथ प्रॉफिट है तो हम पॉजिटिव है। सेम हमारा कैश फ्लो में है, ये देखिए। ठीक है, अब 2 कलर से डिफाइन है, एक ब्लू और एक क्या है? रेड है। रेड हमारा इनफ्लो क्या है और ब्लू हमारा
आउटफ्लो। ठीक है, जिस मंथ में आउटफ्लो मतलब ज्यादा पैसा गया उसका ब्लू कलर हायर रेंज में है, जिसमें पैसा ज्यादा आया तो हमारा रेड कलर हायर रेंज में है। क्लियर है? देन अवर नेक्स्ट रिपोर्ट इज रिसेप्ट एंड पेमेंट। अच्छा, रिसेप्ट पेमेंट में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी कंप्लीट रिसेप्ट्स की रिपोर्ट एंड पेमेंट्स की, कि क्या पैसा आया और क्या पैसा गया अगेन। ठीक है, तो अगेन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड कहाँ चलें, कैश फ्लो में, कि जो हमारा कैश में ही आ जाएगा ना कि क्या पैसा आया है और क्या हमारा गया है। ठीक है, तो स्पेसिफिक एक मंथ पे हम डाल लेते हैं एंड देन कंट्रोल प्लस एच से चेंज व्यू, और चेंज व्यू में हमारे को मिला रिलेटेड रिपोर्ट्स में रिसेप्ट एंड पेमेंट एंड प्रेस एंटर। ये देखिए अभी मेरा रिसेप्ट एंड पेमेंट स्क्रीन ओपन हो चुकी है एंड F5 से डिटेल्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो वाली स्टेटमेंट है, उसी में सिर्फ हमारा नोमेनक्लेचर चेंज है यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये क्या था, रिसेप्ट्स हमारा इनफ्लो और पेमेंट क्या होगा, आउटफ्लो, तो सेम है लगभग। डिटेल्ड के लिए शॉर्टकट हमारा ऑल्ट F5 है, तो चेंज व्यू कंट्रोल प्लस एच है। लेजर वाइज चाहिए या वर्टिकल चाहिए हमारे को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। स्टॉक समरी से क्या समझे हम, कि स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक इन हैंड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, कि हमारे पास क्या स्टॉक है, स्टॉक समरी, कि हमारे पास क्या स्टॉक अवेलेबल है। आपको सेल करना है और आपको यही नहीं पता कि हमारे पास किस प्रोडक्ट के कितने आइटम, तो क्या हम सेल कर पाएंगे। मैंने कमिटमेंट कर दिया मैं 100 पीस भेजने वाला हूं और मेरे पास पीस 90 हैं, तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। मेरे को बिजनेस करना है तो फर्स्टली मेरे को यह पता होना चाहिए कि मेरे पास अवेलेबल स्टॉक क्या है, जिसके अकॉर्डिंग मैं फर्दर ऑर्डर्स वगैरह डाल सकूं या जो सेल कमिटमेंट है वो कर पाऊं। तो स्टॉक समरी में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक क्या है। तो स्टूडेंट स्टॉक समरी को ओपन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में हमारे को एक ऑप्शन दिखाई दिया अंडर रिपोर्ट्स स्टॉक समरी, तो कमेंट में डालिए स्टूडेंट स्टॉक समरी का शॉर्टकट क्या रहेगा, मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट सेशन में भी। देन एस हमारा शॉर्टकट है, तो प्रेस एस फ्रॉम कीबोर्ड, और ये देखिए हमारी स्टॉक समरी ओपन हो चुकी है। डिटेल्ड के लिए मैं अगेन ऑल्ट F5 का यूज करूंगा। ये देखिए कंप्यूटर के अंदर हमारे 3 आइटम्स हैं, Asus 14 अल्ट्रा लैपटॉप, Dell i3 इंस्पिरेशन, HP 15 थर्ड जनरेशन लैपटॉप। ऐसे कुछ कंप्यूटर एसेसरीज है, मोबाइल फोन्स के डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो ये एक मेरे पास कंप्लीट डिटेल आ चुकी लाइक क्वांटिटी की। मेरे पास टोटल 11 कंप्यूटर्स हैं, जिसमें से 5 Asus, 3 Dell एंड 3 HP। रेट एज सबका स्पेसिफिक रेट आ चुका है, ठीक है, एंड टोटल वैल्यू कितना है, ठीक है। देन यहां भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे F5 से, सॉरी फॉर F12, ठीक है। तो शो क्वांटिटी ऑलरेडी यस है एंड शो रेट भी यस है, हमारा वैल्यू भी यस है। तो ये तो हमारे को 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दिए कि शो क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी कितना है, और रेट किस रेट में हमारे परचेज हो रखे, और शो वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है प्रोडक्ट का। देन एक ऑप्शन एनेबल कर लेते हैं, शो ओपनिंग बैलेंस। देन वाई शो गुड्स इनवर्ड, हमारे पास परचेज कितना हुआ या एंट्री कितना हुआ, इसको भी यस करेंगे। शो गुड्स आउटवर्ड, हमने सेल कितना किया, बाहर कितना का, इसको भी यस कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी हमारा यस है। एंड शो स्टॉक आइटम्स विद जीरो क्वांटिटी और बैलेंस, इसका मतलब क्या है कि जो जीरो हो चुके हैं हम उसको भी देखना चाहते हैं। चलो भाई इसको भी यस करेंगे, ठीक है। एंड देन कुछ और ऑप्शंस भी आ चुके हैं, इसको अभी हम सेम एज इट इज रहने देते हैं। ये देखिए, अरे 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 ये तो काफी डिटेल्ड रिपोर्ट बन चुकी है स्टूडेंट्स। देखिए ओपनिंग बैलेंस सबका जीरो है, किसी का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल रखा। इनवर्ड में हमने आसूस के 7 लैपटॉप्स को
परचेज किया एट द रेट 38,428, टोटल वैल्यू हमारा ये बना। आउटवर्ड सेल कितना किया, 7 में से 2 हम बेच चुके हैं और किस रेट पे 39,500, तो टोटल वैल्यू हमारे 79,000 बना। और क्लोजिंग बैलेंस क्या किया, हमारे पास क्या बचा, 7 में से 5 गया, बहुत पहले सीख चुके हैं मैथ्स, है ना स्टूडेंट्स। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या रह चुका है, 5, और 38,428.57 जिस अमाउंट पे हमने इसको परचेज किया था वही सेम अमाउंट आ जाएगा हमारा, एंड टोटल ये वैल्यू हमारे पास स्टेबल है। ठीक है, देन एक बार हम अगेन F12 में चल के थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, काफी कंजस्टिकेटेड दिखाई पड़ता है हमारे को। ठीक है, तो कुछ डिटेल्स को हमने नो किया। अच्छा 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट। देखिए हमने एक ऑप्शन यहाँ पे एनेबल किया था कि ये वाला देखिए, शो स्टॉक आइटम विद 0 क्वांटिटी और बैलेंस। ठीक है, ये देखिए हमारा लोजी MM है 00, इसका मतलब ये 0 क्वांटिटी पे है। इसके बाद इधर देखिए नोकिया 2.3, कोई प्रोडक्ट नहीं बचा हुआ, 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम वो आइटम्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना जो फिनिश हो चुके हैं। और अगर मैं F12 में जाके अगेन इस ऑप्शन को नो कर देता हूं, ये देखिए अब हमारा इस टाइप से कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो 0 क्वांटिटी पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप सो क्लियर हुआ है आपको बहुत अच्छे से। तो देन F5 से हम क्या करेंगे, अगेन इसको स्टॉक वाइज या ग्रुप वाइज कर सकते हैं। ये देखिए ये स्टॉक वाइज, ये ग्रुप वाइज, स्टॉक वाइज ग्रुप वाइज। ठीक है, F7 से हम शो प्रॉफिट, हम अपना प्रॉफिट देखते हैं। चलो ये लीजिए जी, रेट जिस रेट में हमने सेल आउट किया, आउटवर्ड में वो चीजें आ जाएंगी जिसमें हमने सेल आउट किया। ठीक है, वैल्यू टोटल ये किया, कंजप्शन हमारा कि इस वैल्यू पे हमने परचेज कर रखा है और इस पे हमने सेल कर दिया जो, और उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला 7,642.86 पैसे और 2.75% का हमारा प्रॉफिट चल रहा है इस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं स्टॉक समरी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट इज गोडाउन वाइज स्टॉक समरी, या हम बोल सकते हैं गोडाउन वाइज स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट हमने टोटल तो चेक कर लिया कि हमारे पास क्या स्टॉक है, लेकिन किस गोडाउन में कितना स्टॉक है, क्योंकि हमने कई गोडाउन्स बनाए थे लास्ट क्लासेस में, तो गोडाउन वाइज चेक करेंगे। जिसके लिए हम क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड आफ्टर दैट इन्वेंट्री बुक्स, और इन्वेंट्री बुक्स के बाद लोकेशन या गोडाउन्स। कुछ पीसीज में या लैपटॉप में यहाँ पे गोडाउन दिखाएगा तो कुछ में लोकेशंस। देन प्रेस एंटर। अब किस लोकेशन पे चेक करना चाहते हैं, बादरगढ़। देखिए बादरगढ़ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है कि बादरगढ़ में, चलो F5 से एक बार डिटेल्स करते हैं कि कंप्यूटर एसेसरीज और मोबाइल फोन 2 कैटेगरी के आइटम्स हैं हमारे पास, लाइक लॉजिटेक K230 कीबोर्ड और लॉजिटेक M221 माउस। 1 पीस कीबोर्ड का पड़ा हुआ है तो 3 पीस माउस के पड़े हुए। एक मोबाइल फोन है सोनी मोबाइल फोन की 3 पीस है हमारे पास। ठीक है, तो हमने ये क्या किया गोडाउन वाइज। देन अगेन यहाँ भी F12 का कॉन्फ़िगरेशन के वही सेम ऑप्शंस हैं। हम इन ऑप्शंस को एक बार खुद ट्राई करेंगे जिन बच्चों के पास टैली है। एज मैंने पहले क्लासेस में भी बोला था, आप एजुकेशन मोड में डाउनलोड कर सकते हो। जो रोहतक के स्टूडेंट्स हैं, नियर बाई के स्टूडेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट तक विजिट कर सकते हैं, तो हमारा एड्रेस है फॉरएवर ग्रुप SCF 10 अपूगर कॉम्प्लेक्स, या डिस्क्रिप्शन में भी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। वो फिजिकल क्लासेस के लिए या ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड जो दूर दराज के बच्चे हैं वो ऑनलाइन यूट्यूब से क्लासेस अटेंड करें एंड एजुकेशन मोड डाउनलोड कर लें सिस्टम में, और वहाँ अपनी प्रैक्टिस साथ के साथ स्टार्ट करें। वैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन क्लासेस की, उनकी ट्रेनिंग हम गोल्ड लाइसेंस पे करवाते हैं, जो हमारा मल्टी यूजर है, ताकि हर एक हमारा बच्चा लाइव एक्सपीरियंस के साथ स्टडी कर पाए। ठीक है, लाइव कंसेप्ट समझ पाए, रियल टाइम लर्निंग कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
अभी हम बैक चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे गोडाउन वाइज समरी चेक किया। सेम हम दिल्ली चेक कर सकते हैं, मेन लोकेशन देख सकते हैं, रोहतक लोकेशन देख सकते हैं, जितनी भी लोकेशंस हैं हम हर एक लोकेशन को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी क्या बोलता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्टॉक आइटम। एक आइटम के बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। जैसे चलो पहले स्टेप्स को फॉलो करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से हम चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, एंड यहां एक ऑप्शन मिला स्टॉक क्वेरी। देखिए अब इतने सारे हमारे पास आइटम्स आ चुके हैं, हम किसी भी आइटम की स्टॉक क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आसूस की करते हैं, देन प्रेस एंटर ऑन आसूस। देखिए यहां पे क्या दिखाया गया कि आसूस कंप्यूटर, आसूस 14 अल्ट्रा लैपटॉप प्रोडक्ट है। ग्रुप किसके अंडर गया? कंप्यूटर। क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 5। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्टिंग मेथड क्या डाल रखा हमने? स्टैंडर्ड कॉस्ट आ चुका है हमारा। कैटेगरी फर्दर डिटेल्स हैं कुछ हमारी। उसके बाद परचेज 15 जून को और 8 अप्रैल को किया हमने, 5 नोज एंड 2 नोज। आफ्टर दैट सेल 8 अप्रैल को हमने किया सिर्फ 2। उसके बाद किस लोकेशन से हम कर रहे हैं? दिल्ली लोकेशन से, ठीक है। आइटम ऑफ सेम कैटेगरी, हमारे पास सेम कैटेगरी का कोई आइटम नहीं है, ठीक है। चलो एक दो ट्राई कर लेते हैं। देन माउस हमने चेक किया, या स्कैन डिस्क पेन ड्राइव चेक किया, या जे सीरीज किया, ठीक है। तो हम यहां पे चेक कर सकते हैं अपना। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से हमारे को क्लियर हुआ होगा। जहां हमारे को देखने का मौका मिला कि किसी एक स्पेसिफिक आइटम का हम कंप्लीट डिटेल्स ले लेते हैं यहां से। देन नेक्स्ट इज डे बुक। अच्छा स्टूडेंट्स, डे बुक में क्या डालते हैं? बड़ा इजी है। चलो स्टेप्स पहले करते हैं डिस्कस। डे बुक के लिए गेटवे ऑफ टैली से प्रेस के फ्रॉम कीबोर्ड एंड हमारी डे बुक ओपन हो चुकी है। चलो पीरियड सेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स पीरियड का शॉर्टकट क्या था? ऑल्ट F2 चेंज पीरियड। तो हमने डाला कंप्लीट का ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर का 1/4 से 31/3। अरे देखिए कितनी बड़ी डे बुक हमारी ओपन हो चुकी है। चलो लेकिन डे बुक में है क्या? डे बुक के अंदर क्या आ जाता है? ऑल ट्रांजैक्शंस मेड बाय ए बिजनेस, कि एक बिजनेस ने कितनी सारी ट्रांजैक्शंस की हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस हमारी डे बुक में मिल जाएंगी। आइदर वो कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट, सेल, परचेज, क्रेडिट, डेबिट, नोट, व्हाटएवर कुछ भी है, सभी ट्रांजैक्शंस वो किसी भी वाउचर से बिलोंग करती हैं, वो सारी हमारे को हमारी डे बुक में मिल जाएंगी। अच्छा एक ऑप्शन मिलता है हमारे को F4, जहां मैं स्पेसिफिक किसी एक वाउचर की डिटेल्स चेक करूंगा या एक वाउचर की एंट्री चेक करूंगा। लाइक मैं यहां पे चेक करना चाहता हूं जर्नल, तो प्रेस एंटर ऑन जर्नल। सिर्फ वो एंट्रीज आ चुकी जो जर्नल से बिलोंग करती हैं। चलो एक अब हम चेक करेंगे सेल्स का। तो अगेन F4 एंड देन प्रेस एंटर ऑन सेल्स। तो देखिए सिर्फ सेल्स की, ठीक है। तो एक बार स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम हर किसी वाउचर की इंडिविजुअल एंट्रीज भी चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कैश एंड बैंक बुक। कि हमारे पास कितना कैश है और कितना बैंक बैलेंस है, जिसके लिए गेटवे ऑफ टैली से प्रेस D फॉर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड प्रेस A फॉर अकाउंट बुक्स एंड समरी के अंडर कैश एंड बैंक बुक का ऑप्शन मिला एंड प्रेस C फ्रॉम कीबोर्ड फॉर कैश एंड बैंक बुक। ये लीजिए। चलो पीरियड भी सेट कर लेते हैं ऑल्ट F2 से 1/4 से 31/3 तक का कंप्लीट आ, ठीक है। तो यहां पे दो ऑप्शंस मिले मेरे को, कैश इन एंड बैंक अकाउंट। कैश इन एंड हमारा पेटी कैश में 4,750 रुपए है, तो बैंक अकाउंट में कोटक महिंद्रा में हमारा 2,32,300, तो SBI करंट अकाउंट में 15,64,470 रुपए। टोटल हमारे पास बैंक में कितना है? 17,96,770 रुपए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम कैश या बैंक बुक से वो डिटेल चेक करेंगे कि हमारे पास कितना कैश या कितना बैंक में अवेलेबल है। डेबिट साइड एंड सेम क्रेडिट साइड चला जाएगा। अगर हमारे पास नेगेटिव है तो वो कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड। सपोज हालांकि रियल लाइफ में नेगेटिव नहीं मिलता हमारे को, कि भाई जब पैसा है ही नहीं तो देंगे कहां से किसी को,
ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे पास है नहीं और मैं किसी को 1000 रुपए दे दूं, वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं होगी ना। तो मोस्टली हमारे को डेबिट साइड ही देखने को मिला, लेकिन टैली में नेगेटिव रिपोर्ट्स भी बन जाती है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी बन जाती हैं। तो कई बार अगर नेगेटिव बैलेंस चला जाएगा तो वो क्रेडिट साइड, लेकिन जर्नल लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है, जितना पैसा हम उतना ही यूज कर सकते, उतना ही किसी को देंगे, नेगेटिव नहीं चलाएंगे। ठीक है, लोन भी लेते हैं तो वो पहले लोन टू कैश या बैंक अकाउंट जाएगा। कई स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि सर लोन लेके भी तो खर्चे करेंगे, तो लोन लेंगे तो वो पहले हमारे हाथ में पैसा आएगा, किसी से उधारी मांगेंगे तो इन शॉर्ट पैसा आया या बैंक में आया तो पैसा तो आएगा, उसके बाद ही यूज होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज आवर परचेज रजिस्टर। परचेज रजिस्टर क्या हमारे को रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि रिपोर्ट ऑफ ऑल परचेजेज इन ए बिजनेस, एक बिजनेस में कितनी क्या कुछ परचेज हुई है उन सभी की रिपोर्ट्स हमारे को कहाँ मिलने वाली है, परचेज रजिस्टर में। तो स्टेप्स है हमारे गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एंड डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद आपकी अकाउंट बुक्स, एंड अकाउंट बुक्स में मेरे को ऑप्शन मिला परचेज रजिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मंथली रिपोर्ट मिल जाती है हमारे को। तो देखिए जून मंथ में हमारा 1,93,500 रुपए का परचेज हुआ है, और अप्रैल मंथ में 13,85,950 रुपए का परचेज है, और ये हमारा ओवरऑल क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ठीक है, तो एज हम परचेज रजिस्टर को F8 से परचेज रजिस्टर आ चुका है, एंड एंटर ऑन दिस मंथ जून, और यहाँ पे हमारे को F8 ऑप्शन मिला कॉलमनर कि हम कॉलम वाइज चेक करेंगे, तो F8 प्रेस करते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो F8 में एक लिस्ट ओपन हो चुकी कि हमारे को क्या क्या डिटेल्स चाहिए। भाई कुछ ऑलरेडी यस हैं, कुछ नो हैं, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से यस कर सकते हैं। चलो 2-4 ऑप्शंस को यस करके देख लेते हैं। यहाँ से शो पार्टी एड्रेस को यस कर लेते हैं। आफ्टर दैट शो सप्लायर इनवॉइस नंबर को यस कर लेते हैं। शो सप्लायर नेम को यस कर ले, मेरे हिसाब से इनफ एंड कंट्रोल ए से सेव। ये देखिए कुछ हमारे कॉलम्स बन चुके हैं कि एमजे कंप्यूटर से हमारे को वाउचर टाइप परचेज है, सप्लायर इनवॉइस नंबर 34 है, वाउचर नंबर 9 है, सप्लायर इनवॉइस डेट दिस एंड वैल्यू। ठीक है, तो फर्दर हमारी काफी सारी डिटेल्ड रिपोर्ट ओपन हो जाती है परचेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेल्स रजिस्टर गैस कीजिए, सेल्स में क्या आएगा, सेम जो हमारे टोटल सेल्स है। तो अगेन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से हम चलेंगे अकाउंट बुक में, और अकाउंट बुक से परचेज के साथ ही एक मेरे को मिला सेल्स रजिस्टर। सेल्स हमारी हमेशा क्रेडिट होते तो क्रेडिट साइड है, और एक चीज हमने नोटिस किया होगा कि परचेज में डेबिट साइड आया था। ठीक है, तो सेम हमारा अप्रैल मंथ में 7,65,200 रुपए की सेल निकाली, तो जून मंथ में 2,36,300 की सेल निकाली। सेम अगर किसी एक मंथ पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे F8 से कॉलम वाइज कर लेंगे। सेम अगेन स्क्रीन खुल जाएगी, जो भी कॉलम चाहिए वो हम चेक कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद F7 हमारे को शो प्रॉफिट बताता है, ये देखिए। तो स्टूडेंट सेल करते हैं तो हमारे को कुछ प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो अरिहंत से 4% का प्रॉफिट लिया, एंड अगेन सेल पे 5.41 का प्रॉफिट लिया, तो हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट 9900 फर्स्ट सेल में हमने कमाई की, और 800 रुपये सेकेंड सेल में कमाई की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स सेल्स रजिस्टर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो एक लास्ट टॉपिक रह जाता छोटा सा, जर्नल रजिस्टर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, या जर्नल वाउचर में कौन सी एंट्रीज जाएंगी? वो एंट्रीज जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है, या हम बोल सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो वो सारी एंट्रीज जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं था या एडजस्टमेंट एंट्रीज थी, वो हमारे को कहाँ मिलने वाली है? जर्नल रजिस्टर में। तो अगेन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से आप अकाउंट बुक में जाएंगे, और अकाउंट बुक से कहाँ चले जाएं? जर्नल रजिस्टर। तो देखिए जून मंथ में हमारी मंथली स्टेटमेंट आई, 3 जर्नल वाउचर्स बने हुए। देन प्रेस एंटर ऑन दिस, ये देखिए अगेन हमारा एक मशीनरी अकाउंट था, एक आपका ऑफिस फर्नीचर था, एक डिस्काउंट अकाउंट था। ठीक है, तो हम इधर से भी डिटेल्ड चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ MIS रिपोर्ट भी बहुत अच्छे से हमारे को क्लियर हुई होंगी।